डोडस मज महकमे सेहत सत वाबस्त मुलाजिमों तरफ एहतजाज चीफ मेडिकल अफसर सत सपदमिस वाकस हवाले करना आमुत एहतजाज। जिला तरक्याती कमिश्नर वर्मल सूद इकबाल कॉलोनी पटनुक दौर इलाकस मज कायम डंपिंग साइट दोयमी जाय मुंतकिल करनुक लूकन दितमुत यकीन। तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टस तहत शहर श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकन मज काम जारी काम मुकर्रर वक्तस पर मुकम्मल करने हवाले तमाम महकम मुतहरिक SMC कमिश्नर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रात 9 बजे तो कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। चीफ मेडिकल अफसर डोडा संदिस दफ्तरस ब्रोह कन आज हेल्थ महकमे सत वाबस्त मुलाजिमों तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत। यथ दौरान एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ वन आव योदवे पुलिस तरफ चीफ मेडिकल अफसर दफ्तर गसनच नश रुकावना आव, ताहम अत दौरान पुलिस एहलकारों तरफ चीफ मेडिकल अफसर डोडा सत थोड़ा ज्यादती करना आमच यम किन यह मुलाजिम एहतजाज करनस पे मजबूर सपद। ये जन एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ इंतजामिया मांग करना आई अत मामलस कुन गस खास जोन दिन युन युथ जन ब्रोह कुन ये वाकईन तो मुलाजिम दोबारा एहतजाज करनस पे मजबूर सपदन। हुआ कि आज सुबह सीएमओ साहब घर से आ रहे थे तो खान प्लाजा के पास पहुंचने पे एक कांस्टेबल ने उनको रोका वहां पे, जबकि काफ़ी गाड़ियां वहां से निकल रही थी तोंदवा रूट से, लेकिन सीएमओ साहब की गाड़ी को रोका गया। उसके बाद उन्होंने वहां पे काफ़ी ज़्यादा बहस मुबासा, इनने कहा भी कि भाई आज ब्लॉक दिवस है, मीटिंग है, तो मुझे जल्दी पहुंचना था, इसलिए मैं 9:30 बजे ही यहाँ आया हूँ और मुझे ऑफिस जाना है, तो भरत रोड से जाने पे मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो मैं चीफ मेडिकल ऑफिसर हूँ, इतना कोई जाम नहीं, और आप बाकी गाड़ियों को छोड़ रहे हो, मेरी गाड़ी को क्यों नहीं आप छोड़ोगे। तो उसने काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी करी वहाँ पे, उनको डिटेन करा और उसके बाद उनको वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रोका, कम से कम पौना घंटा रोका। उसके बाद कुछ पुलिस और आई और इनको थाने ले गए और इनको कम से कम 2 घंटे बाद वहाँ पे मुचलका लेके छोड़ा गया। ही वॉज नॉट अ क्रिमिनल आउट देयर, उसने कोई चोरी नहीं की थी, रॉबरी नहीं की थी, बैरिकेड तोड़ के भाग नहीं रहे थे। अगर उनको कोई मसला था उनको चालान करना चाहिए था उनको, तो दे डोंट हैव टू डिटेन हिम फॉर 2 आवर्स। देखिए, डिसीजन मैंने पर्टिकुलरली नहीं लेना है, मेरे सारे मुलाजिम यहाँ पे हैं और इनमें आक्रोश है इस वक्त कि ऐसा क्यों हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए था, जबकि SHO को आना चाहिए था, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए थी कि ऐसा उन्होंने क्यों किया, या डिटेल बोलते कि ऐसा कौन सा क्राइम किया हमारे सीएमओ साहब ने, तो जो उनको 2 घंटे 2.5 घंटे डिटेन किया गया। क्या डिमांड करते हैं? डिमांड ये थी हमारी कि SHO साहब आए हमारे सीएमओ साहब से और कांस्टेबल आए, सीएमओ साहब से माफ़ी मांगे, हम स्ट्राइक हटा देंगे, अदरवाइज स्ट्राइक कंटिन्यू चलेगी। लेकिन अभी तहसीलदार साहब बीच में आए हैं, डीसी साहब ने इनको कॉल करके यहाँ पे भेजा हुआ है, तो अब देखते हैं बाकी मुलाजिम क्या कहते हैं, जैसे वो डिसाइड करेंगे तो उन्हीं के साथ हम। तो ड्यूटी के लिए आ रहा था मैं, जहाँ खान प्लाजा यहाँ से एक रास्ता आता है, क्योंकि ऊपर काम वगैरह लगा है, बस स्टैंड बन रहा, तो वहाँ पर रास्ता थोड़ा लेट हो जाता है। हमें ब्लॉक दिवस भी था 12 बजे और यहाँ पर कोई मुझे वेट कर रहे थे ऑफिस में, कोई 30-40 लोग थे जिनको सर्टिफिकेट्स इशू करने थे हमने, तो मैंने कहा फिर मैं 12 बजे ब्लॉक दिवस में चला जाऊंगा तो ये लोग जो हैं पूरे दिन भर खज्जल हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने कहा यहाँ से निकलते हैं। तो लेकिन जैसे ही गए तो उसने बंदे ने रोक दिया, हमें उधर रोक दिया उसने, बार बार कहने पर जो है कांस्टेबल है कोई, वो कहा है कि भाई इधर से ये नो एंट्री, इधर से नहीं जाना है, नहीं वो क्योंकि हमें अस्पताल के लिए भी साफ। कोकरनागस में आज यूथ कांग्रेस तरफ कन्वेंशन साज करना आमुत, यथ मज पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे ये मौजूदा सूरत हाल तो इन वाले लोकसभा इंतखाबन हवाले कथन दल दिन आव, तत वर्करन पे जोर दिन आमुत तिम गन पार्टी मंशूर घर घर वातन, युथ जन ज्यादा खुद ज्यादा नौजवान कांग्रेस पार्टी सत वाबस्त सपदन। उनका मुद्दा मकसद था, जो हम रिसेंटली हमारा आर्डर एक निकला था यूथ कांग्रेस की तरफ से, यूथ कांग्रेस ने मुझे यहाँ पे इंचार्ज लगा दिया है कुकरना कॉन्स्टिट्यूंसी में, और उसी का एक वेलकम प्रोग्राम था और अपने नौजवानों के साथ बातचीत थी, और आप देखें कि कितना प्यार नौजवानों ने आज दिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान जाग चुका है, नौजवान जुड़ रहा है। खासकर कुकरना कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं मैं, यहाँ पे नौजवान बड़ा दबा हुआ था, इनकी कभी आवाज़ जो थी वो दबाई हुई थी, आवाज़ ऊंची कभी उठने नहीं देते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ का नौजवान जाग चुका है, नौजवान उठ गया है और नौजवान चाहता है
कि यहाँ पे एक बदलाव आए, एक पढ़ा लिखा लीडर आए और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें, यूथ कांग्रेस को मजबूत करें। और हमारी भी यही गुजारिश है कि आपके माध्यम से अपने AICC पूरी टीम कांग्रेस पार्टी से, हमारे श्री विकास जो जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर हैं उनसे, हमारे पीरजादा मोहम्मद सईद साहब से, उनसे गुजारिश है कि जो ये नौजवान चाहते हैं, जो नौजवानों का मिशन है कि एक पढ़ा लिखा नौजवान यहाँ पे हमें लीडर मुहैया किया जाए जो हमारे कुकरना कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट कर सके। और वही मुद्दा मकसद था आज उस प्रोग्राम का। और आप देख रहे हो कैसे नौजवान उभर के आया। डायरेक्टर ICDS जुम आज थाना मंडी इलाकस मज कायम मॉडल आंगनवाड़ी सेंटर दौर कोर्मुत। यथ दौरान तिमन हमरा महकमक दोयम जिम्मेदार त मौजूद दौरस दौरान ये तिमो काम कारुक जायज़ योत तत तिहुंद वालियान इस्तकबाल करना आमुत यल जन तिमो वोन जे सेंटर कामकार इत्मीनान बख्श तो मजीद बेहतरी अन्नस हवालियन संजीद कदम तुलने। ऐसे हम कल हमारे डिस्ट्रिक्ट रजौरी में पहुंचे हैं। हमारी मोहतरमा मैडम रुबीना कौसर जी मिशन डायरेक्टर ICDS, उनके दिशा निर्देश के अनुसार हम लोग कल यहाँ पे पहुंचे और डिस्ट्रिक्ट में हमने दौरा किया। कालाकोट और सुंदरबनी, नौशहरा व बुदल भी गए। आज हम थाना मंडी पहुंचे हैं। ये हमारा दराल पोषण प्रोजेक्ट है जिसका हेडक्वार्टर थाना मंडी में है। यहाँ पे हमने एक थाना मंडी में एक वार्ड नंबर 7 खान मोहल्ला में गए, वहाँ बाल विद्यालय है। हमारे यहाँ पे 23 बाल विद्यालय है इस डिस्ट्रिक्ट में। वो हमारी मंशा यही है कि यहाँ पे कुछ सामान स्पेशली परचेज किया गया बच्चों के लिए, बच्चों की सुविधा के लिए। उसको हमने वेरीफाई करना और चेक करना, फिजिकली वेरीफाई करना कि क्या वो सामान सही तरीके से यूटिलाइज हो रहा है, या इन्होंने सही तरीके से वहाँ से प्रोक्योर किया और वहाँ ये बच्चे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका लाभ ले रहे हैं। तो यहाँ इस सिलसिले में एक हम आंगनबाड़ी सेंटर में गए, वहाँ वाकई ही बहुत अच्छा लगा और प्यारे बच्चों ने हमारा वार्म वेलकम किया। और हमारी जो संगीनी सहायिका हैं वो बखूबी तौर पर बच्चों का ख्याल रख रही हैं और इसका मैं श्रेय देता हूँ हमारी CDPO मैडम जो यहाँ की दराल प्रोजेक्ट की थाना मंडी में जो कार्यरत है। इन्होंने बहुत अच्छा काम यहाँ पे किया है, वो सराहनीय काम है। ये 281 करीब 80 करीब इनके पास आंगनबाड़ी सेंटर है, 286 आंगनबाड़ी सेंटर है। वहाँ मुझे जहाँ मैं रैंडमली चेक किया, मुझे लगा कि यहाँ पे अच्छा काम हो रहा है। तो मैं आगे भी ये दुआ करता हूँ, मैं इनको यही हिदायत देता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव है वो उसको रेगुलेट करना है। आधार कार्ड बच्चों के होने चाहिए, जहाँ पे नहीं है इमीडिएटली उनके बनवाओ, ताकि उनको भी जितना भी गवर्नमेंट की तरफ से न्यूट्रिशन है या उनका खेल के साथ पोषण भी, पढ़ाई भी, खेल कूद के साथ साथ उनको पोषण भी दिया जाए। ताकि हमारी गवर्नमेंट की यही मंशा है कि हमारा कोई भी बच्चा कुपोषक ना रहे, मतलब उसको अच्छी खुराक मिलनी, गज़ा मिलनी चाहिए ताकि वो आने वाले देश का निर्माण कर सके और भविष्य में हमारा जो देश है वो तरक्की कर सके। मैं उनको बहनों को यही बोलूँगा कि आप बच्चों को प्यार से डील करो और जो भी गवर्नमेंट की तरफ से न्यूट्रिशन आ रही है बच्चों को मतलब वो मिलनी चाहिए। और बच्चों को साथ साथ पढ़ाई भी करवाओ, खेल में उनको सिखाओ, मॉरल वैल्यू सिखाओ और जितना भी हो सकता है बच्चों की खिदमत करो। यही आपको मैं मेरी उनकी तरफ हिदायत है और रिक्वेस्ट है कि यही आपको करना बड़ा ज़रूरी है। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नरन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हवाले कत करान वोनमुत शहर श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकन में अमे हवाले काम जारी युत जन तमाम काम मुकर्रर वक्तस पे मुकम्मल करने ये जन तमो वोन सड़कन हज शहर पर तो ड्रेनेज सिस्टम ठीक करने दौरान लूकन कुन हदस ताम कईयान इलाकन में मुश्किल वेतरन पेवान, ताहम इंतजामिया तरफ लूकन बुथिन वोल मुश्किल दूर करने हवाले संजीदा कदम तुलना आमद। देख सकते हैं काम हमारा कंप्लीट है, फिनिशिंग चल रहा है और मुझे उम्मीद है जो टाइमलाइन दी गई थी उस पर कंप्लीट हो जाएगा। बटमालू पे RN भी काम कर रहा है, जो कलवट का काम चल रहा है, हम भी उनके साथ टेकअप कर रहे हैं कि इसको जल्दी कंप्लीट करें, जो वहाँ पे काम पेंडिंग है। और जो हमारा जहांगीर चौक है, ख़ास तौर पे जो SMHS के आसपास का इलाका है जहाँ पे हमने अभी नई ड्रेनेज ले की है, टिपिकल कुछ प्रॉब्लम्स आई थी कुछ जगहों पे। हमारा जो ड्रेनेज है वो 5 मीटर डीप है, लगभग 1 मीटर से कम का उसमें वो दायरा खोदा गया है। मिट्टी जो है यहाँ की वो इस तरीके की है कि वो बार बार वहाँ पे धंस रही थी, तो उसको रेस्टिंग टाइम दिया गया था। उसकी वजह से कुछ टाइम के लिए कुछ जगहों पे हमें थोड़ा सा डिले करना पड़ा मैग्नेटाइजेशन, हालांकि अदरवाइज़ वी वर रेडी। बट उसको छोड़ के बाकी मुझे नहीं लगता कहीं पे इस तरह की कोई प्रॉब्लम है। हमारा DG रोड पे भी अब मैग्नेटाइजेशन फाइनल है, वो मुझे लगता है 10 तारीख तक 12 तारीख तक वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और मेजर जो हमारी बाकी भी स्कीम्स हैं वो भी नियर कम्प्लीशन है। आप जानते हैं जहाँ पे अभी हम खड़े हैं बलिदान
बलिदान स्तंभ है, इसका भी काम हमारा नियर कंप्लीशन है। इसके साथ साथ जो करण नगर का काम है वो मैग्डमाइजेशन जो है अब टिल SMHS का जो गोल मार्केट चौक है वहाँ तक हो चुका था, और उस पर जो पार्किंग बेज भी बन चुके हैं और उस पर फुटपाथ का काम जो है वो जारी है। और जो डलगेट गोजवारा रोड है उस पर भी अब बस हमारा जो जहाँ जहाँ पे कॉबल स्टोन ले करना था या फुटपाथ बनाने थे वो सब बना लिया है, बहुत अच्छा काम हुआ है। और काफ़ी जगहों पे इंक्रोचमेंट हटाई गई है और रोड काफ़ी खुल के सामने आई है उसमें, और उसमें अब मैग्डमाइजेशन चल रही है, वो भी आने वाले 2-4 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अलावा निशात में काम चल रहा था, वो हमारा जो प्लाज़ा है वो बन चुका है, साइकिलिंग ट्रैक का काम मुकम्मल हो चुका है। अब उसमें भी मैग्डमाइजेशन ही है फाइनल, जो कि हम लास्ट में करते हैं जब बाकी काम हो जाता है, तो वो भी जस्ट नियर कंप्लीशन है। तो आप इस महीने के एंड तक देखेंगे हमारे मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स जो कंप्लीट हो जाएंगे। कि हमारे रोड्स जो हैं लगभग 1500 किलोमीटर जो है वो SMC को हैंड ओवर हुए हैं और उस पर काम चल रहा है। हमारे कुछ फंड्स केपेक्स में आते हैं, कुछ फंड्स अलग अलग जगहों से आते हैं, वो आए हैं, और कुछ हमारे काम ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड भी हैं जो प्रायोरिटी रोड्स थे, और अभी कुछ में जैसे जैसे हमें आते हैं तो हम उनकी टेंडरिंग करके उनको भी करते जाते हैं। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। हम लोग मैग्डमाइजेशन अपने टारगेट के हिसाब से कर रहे हैं, बट अगर कहीं पे इमरजेंसी या कहीं पे हमें ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो वहाँ पे भी हम उसको टेकअप कर लेते हैं। ये जॉइंटली चल रहा है, ये स्मार्ट सिटी SMC और ट्रैफिक पुलिस के उनसे चल रहा है, तो कंट्रोल जो है जॉइंटली है, और ये फंक्शनल है। कुछ एक अगर कहीं पे कोई दिक्कत है तो उसको रिजॉल्व करेंगे, जैसे कहीं पे जंक्शंस हमारे नहीं बन रहे थे, चौक नहीं बन रहे थे, वहाँ पे इशू था, बट मोर और लेस ये फंक्शनल है, और जब भी इसको कंसर्न डिपार्टमेंट चाहे वो यूज़ कर सकते हैं। हमारी तैयारी पूरी है, और SMC की तरफ से जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो पूरी तरह से वो डेलीगेटेड भी हैं, बताई भी गई हैं जहाँ जहाँ पे करनी है, और उस तरह से काम भी चल रहा है। और हमारा वो चाहे अपना इवेंट हो जो कि SMC के ऑफिस में होता है, या फिर जो मेन इवेंट है UT का, जो कि ऑनरेबल LG जो जिसको चेयर करते हैं, जो बख्शी स्टेडियम में होता है, उसकी तरफ से भी जो भी SMC का रोल है उसमें वो पूरी तरह से लगे हुए हैं। और आप SSCL की तरफ से भी जो बलिदान स्तंभ और जो बाकी काम है वो सभी चल रहे हैं। नगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर डॉक्टर वैसवानी हमारे साथ बात कर रहे थे 15 अगस्त की तैयारियां और कुछ जो प्रोजेक्ट्स इस वक्त स्मार्ट सिटी के अंदर शहर में चल रहे हैं उनका क्या स्टेटस है, इस पे बात कर रहे थे। कैमरा पर्सन फिरदौस नजार के साथ श्रीनगर से मैं इमरान नाइक हूँ। इकबाल कॉलोनी पटन के लूको तरफ ये पत्म कई अकाल पे इंतजामिया मांग कर इलाकस मज कायम कर डंपिंग साइट मुंतकिल करनस हवाले गसन संजीद कदम तुलने yin युत जन लूकन बुचन वल मुश्किल दूर करने yin तज आज जिला तरक्याती कमिश्नर वर्मुल इलाकुक दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा इंतजामिया दोयम अफसर ते मौजूद दौरस दौरान ये तिमो सूरत हाल साम तत तिमो लूकन यकीन दितमुत ज डंपिंग साइट दोयमी जाय मुंतकिल करनस हवाले yin कदम तुलने युत जन लूकन बुचन वल मुश्किल दूर करने yin। जी जैसा आपको पता है कि जो हमारा गार्बेज डिस्पोजल का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पटन में, क्योंकि जो हमारी जो साइट्स है, जैसा आपको पता है जो ये वाली साइट थी ये भी थोड़ी नॉन फिजिबल है, बिकॉज इसके पास में वाटर रिसोर्स भी जा रहा है। हाउएवर जो हमारे MC ने चूज़ किया था साइट उसमें भी स्टे आया है, तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द कोई साइट ढूंढें सो दैट कि जो म्यूनसिपल वेस्ट का प्रॉब्लम है उसको जल्द से निजात पाए। तो मैं सिमिल्टेनियसली मैं रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि क्या होता है कि जब भी कोई हमारी MC और तहसीलदार साहब साइट चूज़ करते हैं तो लाजमी बात है कि जो आसपास के जो लोग होते हैं उसमें ऑब्जेक्ट करते हैं, पर क्योंकि इसमें जो साइट सिलेक्शन होनी चाहिए वो साइंटिफिक होनी चाहिए, क्योंकि साइट दूर भी नहीं होनी चाहिए कि गाड़ियों को ट्रैवल करना पड़े, क्योंकि उसमें तेल का खर्चा होता है। एट द सेम टाइम साइट ऐसी भी होनी चाहिए जहाँ पे साइंटिफिकली वेस्ट डिस्पोज हो जाए। तो हमारी टीम लगी हुई है कि कैसे कि जल्द से जल्द जो साइंटिफिक साइट मिल जाए, सो जो एक जो मेजर प्रॉब्लम है कलेक्शन का, क्योंकि कलेक्शन हमारी MC आजकल काफ़ी अच्छी कर रही है। आपने देखा होगा कई सारे हूपर्स, गाड़ियाँ और स्टाफ एडिक्वेटली अवेलेबल है। अब जो मेजर प्रॉब्लम है वो डिस्पोजल का है, तो कोशिश जल्दी से रहेगी कि एक साइंटिफिक जो वेस्ट डिस्पोजल साइट आइडेंटिफाई करके उसको किया जाए। सर तब तक कोई अल्टरनेट रहेगा जब तक इस पर कोई लैंड आइडेंटिफाई हो जाएगी? ऑलरेडी जो MC के ऑलरेडी उनके जैसे जेटी पे डंप करते, बाकी जगहों में डंप करते, वो करते रहेंगे, क्योंकि हमारी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश है जल्द से जल्द इसको राहत दी जाए। पर जैसे आपको पता है कि कई जहाँ पे भी MC और तहसीलदार साहब जो भी हमारा रेवेन्यू चेक करता है उस जगह को, तो वहाँ से ऑब्जेक्शन आ जाते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा इवन जो हमारे रेसिडेंट्स हैं उनसे भी कि अगर थोड़ा कोऑपरेट करें, बिकॉज अल्टीमेटली देखिए कोई नहीं चाहता कि कूड़ा उसके पास में हो, पर जैसे आपको पता है ऐसी कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं आई कि कूड़ा कोई गायब हो जाए। उसके लिए जगह चाहिए ही चाहिए, उस जगह में डंप होना ही होना पड़ेगा जिसको वहाँ पे ट्रीट करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि रेसिडेंट से कि इससे स्पेशली हमारे एडमिनिस्ट्रेशन और स्पेशली म्यूनसिपैलिटी से आप कोऑपरेट करें, क्योंकि अल्टीमेटली कोई नहीं चाहता कि उसके बैकयार्ड में हो, और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं तो उसको बनना पड़ेगा, इसके लिए ज़मीन चाहिए होगी। क्योंकि जैसे पटन का वेस्ट है, पटन का वेस्ट कब तक हम बाकी जगह ट्रांसपोर्ट करेंगे? पटन का वेस्ट को पटन में ही
डिस्पोज करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं और ट्रांसपोर्ट करेंगे तो वहाँ के भी लोग देर सवेर आके कहेंगे कि क्यों पटन का वेस्ट बाहर जा रहा है। तो कोशिश है कि विद इन पटन टाउन के एरिया में ही हम एक आइडेंटिफाई करें जल्द से जल्द, सो दैट इस प्रॉब्लम से भी हमें निजात मिले। बाशिंदगान इकबाल कॉलोनी पटन आज बेहद मशहूर है यहाँ के ईओ साहब के और यहाँ के तहसीलदार साहब के, स्पेशली यहाँ के डिप्टी कमिश्नर बारामूला के, कि जिन्होंने आज यहाँ पे विज़िट किया है और जिन्होंने देखा है कि यहाँ पे जो ये डंप हो रहा था, तो इस जगह पे जो डंप हो रहा था ये फिजिबल जगह नहीं थी, ये एक अच्छी जगह नहीं थी जहाँ पे ये डंप हो रहा था, क्योंकि यहाँ आसपास बस्ती है और यहाँ नीचे जो एक चश्मा बह रहा है। तो इसलिए हम बहुत बेहद मशकूर है कि उन्होंने आज ये हमको एक एश्योर किया है कि इसको अब ये बंद हो रहा है, इसको बंद लगभग उन्होंने कर दिया है यहाँ पे। हम बेहद मशकूर है ईओ साहब के, तहसीलदार साहब के और ख़ासकर डीसी साहब के। और मकदम तो पेश मजीद खबरन हूं तफसील। शहर श्रीनगर मज ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टस तहत मुख्तलिफ जायन पर सड़कन हिज शहर पर तो ड्रेनेज सिस्टम ठीक करने हवाले काम जारी तत काकसराय श्रीनगर के लोगों तरफ शिकायत बवान वन आमुद योदवे पतम कई काल पे इलाकस मज ड्रेनेज सिस्टम ठीक करनस तो सड़कें हिज शहर पर करनस हवाले काम जारी ताहम काम मुकम्मल करने यम सत मुकामी लूकन हुंद फेरन थोरन मुश्किल सपदमुत। मुकामी लूकों तरफ इंतजामिया मांग कर आम अत मामलस कुन गई जोन दिन युन युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने यन। ये जनवरी से इन्होंने स्टार्ट किया है, तब से कंप्लीट नहीं हुआ है। पता नहीं, आते हैं काम करते हैं फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं थोड़ा काम करते हैं फिर चले जाते हैं। तो आपको लगता है कि मुश्किलात है और ख़ास तौर पे गर्दो गुबार? नहीं, एक तो गर्दो गुबार, बीमार हो गए हम और ऊपर से हमारा काम भी रुक गया है, इसकी वजह से कस्टमर लोग नहीं आते हैं। तो क्या बासान योतम स्मार्ट सिटी हज काम चलान या दपान शहर बेहतर बनाने खतर इकदाम? सो गो ठीक, वो अच्छी काम है स्मार्ट बनाने के लिए, मगर कम से कम इनको एक पैच पहले करना था, फिर उसके बाद दूसरा पैच खोलना था। इन्होंने पहले ये सब खोले, उधर साइड से पेज खोले, यहाँ साइड से भी खोले इन्होंने, और कंप्लीट एक भी नहीं हुआ। क्या कोई अल्टीमेटम दिया था? कब तक बताया था कि मुकम्मल? बोला बस 1 महीना लगेगा, 1.5 महीना लगेगा, तब से ऐसा ही पेंडिंग है। पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो फिलहाल क्या सुनने में आ रहा है कि कुछ काम वगैरह जल्द से जल्द शुरू होगा या ऐसे? इन्होंने बोला, परसों चीफ इंजीनियर भी इधर आए थे दौरा करने के लिए, उन्होंने भी देखा, उन्होंने बोला अब जल्दी हो जाएगा। अब परसों से इन्होंने ये छोटे मैन होल किए हैं। तो आपको बड़े जो मैन होल्स वगैरह खोले, आपको नहीं लगता थोड़ा ये डेंजरस है? अगर खुदा न खास्ता यहाँ तो इससे भी बड़ा नीचे था, और फिर उन्होंने फिलअप किया है, कुछ ये पाइपें वाइपें लगाई है, फिलअप किया है, अभी थोड़ा ठीक है। अब परसों से इन्होंने इधर मैन होल बनाए हैं और बोल रहे हैं अब 1 हफ्ते के अंदर इसको मैकडम। आप क्या गुजारिश करना चाहेंगे? आप कुछ रिक्वेस्ट होना चाहिए और क्या, और कस्टमरों को भी तकलीफ होता, हमको भी तकलीफ होता, लेबर लोग बेचारे इधर है उनको भी तकलीफ होता, और ऊपर से खांसी भी है, गर्द गुबार है। मैं लगभग 20 दिन बीमार था इसकी वजह से। सड़की अतुल सी नाजायज फायदे यमो ठेकेदारों मकलावन सो मकलावनी, दुकानदारों तु तुल वारिया सफर। दुकानदार ये बिहित इथी तिथी गसान घर वापस। वो पे इंडियन अयालन पे मसल, अयालन कुस कर मसल हल। मतलब वन गवर्नमेंट तुंद वसात बनाने, कम से कम दी नजर सड़क ये वारिया काल सफर दिवान। यह हालांकि हार्ट ऑफ द सिटी, यमो बनाए तम सड़क तम चीज यम शेरनी तपर दिवान तवज्जो कहें, यपर तवज्जो दिन तपर दिवानी। हालांकि यह सह रोड खुदा बचान ये हस्पताल और ट्रैफिक जाम ये इंसान शिकार तथ मरनुक शिकार हालांकि गो एक लटन। अपील गवर्नमेंटस कर LG साहब गुजारिश कर यह, मतलब यपर दिव थोड़ा ध्यान, यपर करो क्विक सर्विस। अगर 24 घंटे मतलब रात दोस कर यपर कम, मतलब तम चीज शराब शेरनी। ये रोड जो है ईदगाह की तरफ कनेक्ट भी होता है सफ़ा कदल, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो
ये वाला जो रास्ता है SMHS अस्पताल, जो शहर का बड़ा जाना माना अस्पताल है, उसे भी कनेक्ट करता है। एक जानिब अगर देखा जाए तो लोगों का मानना है कि काम के साथ साथ अगर काम की गति को लेकर मैं बात करूं तो काम तो किया गया है, मगर जिस तरीके से होना चाहिए वैसा नहीं है। यहाँ से आप देख सकते हैं मैन होल्स वगैरह खोल दिए गए हैं या खोद दिए गए हैं, उन्हें ओपन रखा गया है। आप देखिए अगर काम किया गया, खुदा ना खास्ता अगर इसमें कोई गिर जाता है, लग जाती है, वो भी एक प्रॉब्लम है। दूसरी जानिब अगर आप इसी रोड की तरफ देखेंगे, जितने भी दुकानें यहाँ से लगाई गई है, गर्दो गुबार काफ़ी ज़्यादा है, लोग बीमार हो गए हैं, लोगों का मानना है। और ख़ास तौर पर ये आप देख सकते हैं कि ये मकान है और इस मकान के साथ साथ आप गर्दो गुबार देखिए काफ़ी ज़्यादा है, यानी लोग काफ़ी परेशान हैं। लोगों का मानना ये है कि एक साइड से अगर स्मार्ट सिटी का काम हो रहा है, मगर आखिरकार अगर यही हालात रहे, यही माजरा रहा, तो भाई ज़िंदगी की रफ्तार कैसे आगे बढ़ेगी और आप लोगों के जो बड़े बुलंदबाग दावे हैं वो कैसे पूरे होंगे। फिलहाल स्मार्ट सिटी के साथ साथ काकसराय का रोड और काकसराय रोड के साथ साथ लोगों की परेशानी, ख़ास तौर पर इनकी अपील जो है सरकार से कि जी हाँ इन पर अजाला हो ताकि इन मुश्किलात से इनको छुटकारा सके, और जिस तरीके से बताया जाता है कि काम जल्द से जल्द मुकम्मल हो, उस पर बाज़ाब्ता तौर पर अमल होनी चाहिए। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए सईद इरफान फाजिल और मोहम्मद शफी की रिपोर्ट। जिले पुलवामा मज इंतजामिया तरफ ARTO दफ्तर कस्बे नबर मुंतकिल करने हवाले कदम तुलने आमत, तत मुकामी लूकों तरफ मायूसी हुंद इजहार करान वन आमुत यो फैसलों सत आम लूक आवलिनस मज हेन। मुकामी लूकों तरफ इंतजामिया मांग करना आम अत फैसलस हवाले गि दुबार गौर खोज कर युन युत जन लूकन मज पैदा सपदिमत खदशात दूर करने यन। स्टेक होल्डर ऑफ पुलवामा, आपको पता ही है ये डिस्ट्रिक्ट 79 में बना था, लेकिन अभी तक अनप्लान्ड है। अनप्लान्ड इसलिए है कि एक ही रोड पे सारे ऑफिस को लिया गया है, शिफ्ट किया गया है, जो बाकी मार्केट है वो बैठा हुआ है। अब रही है RTO की बात, अगर ये RTO ऑफिस पहू लिया जाता है तो ये कस्बे से 7 किलोमीटर दूर है। अब मुझे आप बताओ, जो राजपुरा से जिसको आना होगा या जो इसको शुपिया रोड से आना होगा, ये तो ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड है पुलवामा मार्केट। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहूंगा, अगर इनको ऑफिस इस तरह से अनप्लान्ड ले जाने हैं टाउन से बाहर, जबकि उनके पास जमीन पड़ी है, गोंगू में भी 7 कनाल, वो नियर बाई प्लेस है, तो फिर ये दुकानें बंद करेंगे। हम एज ए ट्रेडर्स में इतना ही कहूँगा, हम अपनी दुकानें बंद करके घरों में बैठेंगे, क्योंकि हमें एडमिनिस्ट्रेशन फिर प्रवोक कर रही है कि भाई आप अपनी दुकानें बंद करो और घरों में बैठ जाओ। आप मेरे पीछे देख रहे हैं बस स्टैंड था, कभी ये बस स्टैंड चलता था, मुख्तलिफ इलाकों से लोग आते थे, फिर यहाँ पे शॉपिंग करते थे, लेकिन जब से इसको शिफ्ट किया गया, इसको पार्किंग स्लॉट में तब्दील किया गया, जो यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक फैसला लिया है कि जो हमारा ARTO ऑफिस है उसको हम पहू में एक लैंड उन्होंने उसका इंतखाब किया है। इस बारे में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यारीपुरा कोलगाम के लूकों तरफ शिकायत बयान वन आमद यदवे म्यूनसिपल कमेटी तरफ कस्बस नजदीक डंपिंग साइट कायम करने सत आम लूकन हुंद दो गुजारन मुश्किल सपदमुत, अमे हवाले कई फिर मुतल्लिका महकम के जिम्मेदारन जान दिन आय, ताहम आज ताम कह संजीदा कदम तुलना आमुत यम मुकामी लूक आवलिनस मज हेन आय। मुकामी लूकों तरफ इंतजामिया मांग करना आमज अत मामलस कुन गई जोन दिन युन युत जन आम लूकन ते राहत वात। साइट है, वहाँ जितने भी हमारे 100 से ज़्यादा दुकानदार, उनकी हर दिन मेरे पास कंप्लेन यही आती है कि हम रात को सो नहीं पाते। आपने खुद भी देखा यहाँ से कितनी बदबू आती है। ये जो रोड है ये हायर सेकेंडरी की तरफ जाता है, जो भी बच्चा सुबह यहाँ से गुजरता है उसको यहाँ से गुजर के पहले उल्टी करनी पड़ती है, तभी वो हायर सेकेंडरी जाता है। ना इजाज़ अहमद मलिक, बस यारपुर के रोजन वोल तो वुचान सर, तो वो ये डंपिंग यप एरिया अत कचा बदबू यह यारपुर मेन मार्केट हार्डली 200 मीटर दूर या 300 मीटर यपर हायर सेकेंडरी तपर कब्रिस्तान तपर लुकन हूँ काफ़ी इन गन, मगर ये वुचान आए ज़बरदस्त परेशानी। यह डंपिंग एरिया यह मतलब ये तो नाजरीन, वोत खबरनामा, दीव इजाजत, खुदा सवाल।